अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ मेयो चिकन पेटीज़, जो कि हम ब्रेड से बनाना बताएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है बॉइल्ड चिकन हाफ कप और उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बारीक कटी हुई। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्वीट कॉर्न, ये भी 1/4 कप हैगा, ये हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड कर देंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मेयोनीज तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही आसान रेसिपी है, मिनटों में तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कुछ कुकिंग तो है नहीं, बस चिकन आपके पास बॉईल हुआ हुआ रखा हुआ हो तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। उसके हम कॉर्नर्स को कट कर लेंगे और ये जो कॉर्नर्स हैं इनको वेस्ट नहीं कीजिएगा, इससे आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने कॉर्नर्स को कट कर लेना है। उसके बाद इसको हम बेल लेंगे, इस तरह से फ्लैट कर लेंगे पूरा अच्छे से। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को बेल के और कट करके रख लूँगी। सारे स्लाइसेस मैंने बेल लिए हैं। अब इसको सील करने के लिए हमें पानी चाहिए होगा, तो दो तरफ हम पानी लगा लेंगे, इस तरह से वी शेप में लगा लेंगे पानी। फिलिंग जो बनाई थी वो रख देंगे सेंटर में तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये क्लोज़ नहीं होंगे, अच्छे से बंद नहीं होंगे और फट सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। इसको आपने हल्के से फैला लेना है और उसके बाद हमने इस तरह से इसको मोड़ के इसको सील कर देना है। तो जो पानी लगाया हुआ है उसकी मदद से अच्छे से सील हो जाएगा। आपने हाथों की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से प्रेस करना है और सील कर देना है। तो देखिए अच्छे से सील हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे जो पेटीज हैं वो बना के रख लूँगी। पेटीज़ की कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे, 2 अदद लिए थे, उसको मैंने फेंट लिया है। अंडे के अंदर डिप करेंगे पेटीज़ को, उसके बाद हम इस पर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने। और अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप ये ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं और ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए रेडी हो गए हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने इसको डीप फ्राई करना है या फिर आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो देखिए ऑयल मेरा गर्म हो गया था, इसको हमने बस फ्राई करना है, सिर्फ कलर ही देना है क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ गलाना नहीं है, कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ इसको कलर ही देना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। आपने बस इसको अच्छा सा कलर देना है, उसके बाद निकाल लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे और इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। टी टाइम पे इसको ज़रूर बनाइएगा। आइडियल स्नैक है क्योंकि बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है और बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसे लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा ये बना के आप लोग अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और बच्चे भी इसको एंजॉय करेंगे क्योंकि इस तरह के स्नैक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।